सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है लेडीज एंड जेंटलमैन। कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितने हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। क्योंकि एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महानता 1000 चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को 1000 बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। क्या कह रहे हो? नोट्स कैसे बनाए जाए बता दो उसको। अब तो ध्यान से बातें सुनिए। ठीक, आपने साहब आईआईटी और नीट, एनडीए कुछ लोग और कुछ लोग, अच्छा साहब एयरफोर्स में, और अच्छा चलिए ठीक है, ये सब मेडिकल, मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल, कुछ लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, यही ना। तो ध्यान से बातें सुनिएगा साहब, एकदम बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। जैसे मैं नोट्स बनाता था इसलिए रिवीजन करने वाले, तो वैसे आप भी। अब ध्यान सुनिएगा। पहला, नोट्स हमेशा ऐसे बनाइए कि कॉलेज मतलब क्लास के ड्यूरिंग में ही आपके हो जाए, चाहे जहां क्लास कर रहे हो। जैसे आपको कहीं डबल क्लास करना पड़ता है, कुछ लोग स्कूल में, कुछ लोग यहाँ पे। अब ध्यान सुनिएगा जरा, ध्यान सुनिएगा। एक ही नोट्स बनाइए, दूसरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। और पूरी कोशिश करिए कि साहब क्लास के ड्यूरिंग में आपसे हो जाए, घर जाके नोट्स बनाने की जरूरत न पड़े। और वो भी मास्टर के शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए। ठीक, और पूरी कोशिश करिए शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की। ठीक, दूसरी बात, एक ही नोट्स होनी चाहिए, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे यहाँ पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे ट्यूशन पढ़ रहे हो, एक ही नोट्स। ठीक, समझ में आएगा? अच्छा, अब ध्यान से लिखिए। उसके बाद सिर्फ एक बुक होना चाहिए। कितनी बुक? एक बुक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद मैं आ रहा हूं उस पर भी। ठीक, अगर हो सके तो अगर आप नीट, अगर आप जेईई की तैयारी करें तो इसका पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। अब आप तो छोटे बच्चे हैं नहीं कि साहब एक बार यहां लिखे, घर जाके फिर उतारे, अच्छे 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 शब्दों में लिखे। भाई आपने नीट, आईआईटी, डिफेंस इत्यादि में इतना बड़ा सपना सोचा है तो बड़ा मेहनत करने की जरूरत भी है। इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट है। तमाम लोग किस लिए नोट्स कहते हैं? क्यों? क्योंकि एक बार आप यहां लिखते हैं, फिर जाके घर पे भी खूब आराम आराम से लिखते हैं, तो टाइम क्या होता है? लॉस होता है। लोग इसीलिए मना करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं? मना करते हैं। कुछ कुछ बात चमकी, चमका यार। ठीक, समझे बात? तो नोट्स हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। ठीक, और हाँ, नोट्स कैसे होना चाहिए? गंदे पेज का नहीं। कुछ लोग देखता हूँ गंदे कॉपी ले लेते हैं। हमेशा फ्रेश एंड व्हाइट पेज होना चाहिए, और लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए। लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए। सीबीएसई में ये बात काफी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर यही करते हैं, तो आप भी यही करिएगा। व्हाइट पेज हमेशा लीजिए। इतनी बात है इसमें। ठीक है ना? ठीक, अच्छा, पूरी कोशिश करिए कि क्लास ड्यूरिंग में हो जाए। और 2-3 पेज जैसे लगे इंपॉर्टेंट है ये, तो रेड पेन से लिख दीजिए, ग्रीन पेन से लिख दीजिए, ब्लू से, ब्लैक से, 2-3 कलर रखिए। ठीक, तो जहां आपको लगे, जैसे कुछ लगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और टफ है, तो उसको रेड से कर दीजिए, ताकि रिवीजन के वक्त जब आप कभी पढ़ेंगे तो बार बार उस पर जाएगा, रेड पे जाएगा, तो समझ जाएंगे ये टफ था, इसको भाई हम पहली बार फर्स्ट टाइम में। कुछ चीजें जब टीचर पढ़ाता है तो आपको फर्स्ट टाइम में याद हो जाता है, और कुछ चीजें 2-3 बार में नहीं याद होता है ना। यस सर, है ना? यस सर। ठीक, तो इसलिए कह रहा हूं कि रेड पेन से को भी यूज करिए। ठीक, समझ में? और बुक बार बार पढ़ते रहिए। ठीक, अब ध्यान से करिए। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। ठीक, चलो केमिस्ट्री लिख दिया यार। ठीक, केमिस्ट्री। फिजिक्स, देखिए जो नोट्स होगा फिजिक्स का ही नोट्स होगा, वो थोड़ा सा लंबा होता है प्रोसेस, इसे बहुत शार्ट नहीं कर देते। जैसे डिफिनेशन अगर आपको याद है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल अगर सिंपल है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। अगर जो फर्स्ट टाइम याद हो जाए, जो सेकंड टाइम याद हो जाए, उसे लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो हार्ड है, टफ है, 2-3 बार में नहीं याद हो रहा है, उसे नोट्स में लिखने की जरूरत है। किसमें? फिजिक्स में। केमिस्ट्री बात है तो केमिस्ट्री हमेशा शॉर्ट होना चाहिए ना। मैंने देखा है साहब, तमाम टॉपरों का जो मैंने पढ़ा है उनसे मैंने देखा है कि ये एक बात देखा है कि वो साहब जो समराइज कर लेते हैं, क्या करते हैं? समराइज करते हैं। जैसे आपका 10 पेज का है, 15 पेज का, 20 पेज का चैप्टर है, तो उसे मुश्किल से 2 पेज में खत्म कर देते हैं। A4 साइज का ले लेते हैं, उसी पर लिख देते हैं, छोटे छोटे शब्दों में लिखते हैं, इतना कि आंख से दिखता रहे, इन्हें इतना छोटा लिखते दिखे ही ना, है ना? समझ लो, तो इतना लिखेंगे 2-3 पेज में, वो क्या हो जाए? आपका नोट्स खत्म हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कुछ चीजें सिंपल है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। कि है? नहीं है, नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में कोई चीज याद हो जाए तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप एग्जाम देने आते हैं, मॉक टेस्ट देने आते हैं, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहती है। सोच लीजिए अगर मोटा मोटा बुकलेट बना दिए नोट्स ना, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतना तो होगा नहीं।
बहुत ज्यादा होगा, तो आपको पेज पलटने में टाइम लग जाएगा ना। तो माइंड साहब क्या करेगा, थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, अरे यार कितना पढ़े। लेकिन 2-3 पेज करे, अरे यार 2 ही 3 पेज तो फटाफट रिवीजन आसानी से कर लेंगे। तो फिजिक्स का जो नोट्स बनेगा, केमिस्ट्री का मुश्किल से 3 या 4 पेज में, या मुश्किल से मैं तो कह रहा हूं 2 पेज में खत्म करिए पूरी। जैसे ईथर हो गया ना, एथेनॉल हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, मैंने पढ़ाया यार 2-3 साल ना केमिस्ट्री, तो मुझे अच्छे से याद है। तो 2-3 पेज में खत्म हो जाना चाहिए, समझेगा। कभी इस पे और चर्चा करूंगा केमिस्ट्री के, और अभी पहले सुनो, ठीक। और जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ सब मैथ के नोट्स बनाते हैं, मैथ के नोट्स की कोई जरूरत है ही नहीं भाई। वो किसकी दिक्कत है, प्रैक्टिस की। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका, सॉल्व करने का क्वेश्चन ज्यादा होगा। तो आप प्रैक्टिस खूब करते रहिए, क्या करिए, प्रैक्टिस खूब करिए साहब मैथ में। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि साहब कुछ क्वेश्चन टफ हो ना, जैसे आप इंटीग्रेशन सवाल, इंटीग्रेशन भी नेक्स्ट ईयर है, तो अगर आप जैसे प्रूफ, जैसे पुट रख x बराबर tan थीटा, मान लो ये रखना पड़ जाए, ध्यान सुनिएगा, ये रखना पड़ जाए तो टफ आपको मालूम नहीं तो वहां लिख दीजिए x इक्वल टू tan थीटा, समझ। तो मैथ के नोट्स होते नहीं है। अच्छा जो टीचर करा रहे हैं उसे लिख लीजिए, ठीक, जो सिंपल है उसे छोड़ दीजिए, हाँ यार ये सिंपल छोड़ो। अब जो टफ होगा उस पर क्या करिएगा, स्टार लगा दीजिएगा रेड पेन से, कि ये मुझे पढ़ के जाना है। कब, जब मॉक टेस्ट लेने जा रहे होंगे, जब टेस्ट लेने जा रहे होंगे तब, समझे। तो थियरी नाम की चीज मैथ में होती कहाँ यार। हाँ कुछ चैप्टरों में है, तो कुछ चैप्टर में क्या करते हैं, आपको टीचर लिखवाते हैं तो उतने से आपका काम चल जाएगा। नहीं तो भाई डीपीपी अगर आपको मिल रहा हो, तमाम बुकलेट आप कुछ लोग देखता हूँ ना, बुक भी खरीदे होंगे, तो उतने से आपका काम चल जाएगा। जो सिंपल क्वेश्चन उसको हमें देखना ही नहीं है, एक बार में जो आ जाए, एक बार में जो आ जाए उसमें देखने की जरूरत नहीं है। जो टफ हो, स्टार मार्क हो ना, स्टार ट्रिक हो, तो उसको हमें देखना है, उसी से क्या करेंगे, रिवीजन, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं नोट्स जितना कम होगा रिवाइज करने में उतनी आसान होगी, ठीक। एक बात और मेरा याद रखिएगा साहब, हर चैप्टर के बाद 3-4 पेज छोड़ दीजिएगा। क्यों सर, ध्यान से सुन क्यों सर, अब क्यों, एक्चुअली रीजन ये है कि जब आप कभी एग्जाम देने आएंगे, टेस्ट देने आएंगे, या टेस्ट साहब आप ऑनलाइन भी लिए रहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट देंगे। अब ध्यान सुनिए, यहां होता क्या, जैसे कोई नया आपको कॉन्सेप्ट मिल गया तो जब पेज रहेगा ही नहीं तो लिखेंगे कहां, बात खोपड़ी की झोपड़ी में अटका यार, ठीक। इसलिए कह रहा हूं हर चैप्टर खत्म होने के बाद 2-3 पेज छोड़ दिया करिए, समझे। तब आपको साहब कुछ दिन बाद लगने लगेगा कि हाँ अब आप इंप्रूव कर रहे हैं। अरे यार कोई दिक्कत नहीं ना कि है। तो ये नोट्स बनाने के तरीके हैं बेसिक सा, ठीक। पहला, फिर से ध्यान सुनिए, नोट्स हमेशा वाइट पेज होनी चाहिए, ठीक। अच्छा हाँ 2-3 पेन यूज कर सकते हैं, ठीक, ये भी हो गया। तीसरा, जो भी लिखना है ज्यादातर आपको फिजिक्स में ही लिखना होगा, समझ में। केमिस्ट्री पूरी कोशिश करिए 2-3-4 पेज में खत्म हो जाए, ज्यादा पेज लिख देंगे रिवाइजन करने में आसानी नहीं होगी, ठीक। मैथ में नोट्स नाम की चीज होती ही नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने का क्वेश्चन उतनी ज्यादा होगी, समझ आएगा, ठीक। हाँ बायोलॉजी, अच्छा बायोलॉजी को बता दूं तो बायोलॉजी में रे डायग्राम होते हैं, तो बायोलॉजी में भी नोट्स जरूरत है। जैसे केमिस्ट्री में बनती है वैसे जो चीज, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, जो चीज आपको फर्स्ट टाइम में याद हो जाए उसे लिखने की जरूरत नहीं। जैसे टीचर बता दे हाँ यार मुझे याद हो गया, क्योंकि आप छोटे क्लास में नहीं है, आपने साहब इतनी बड़ी एग्जाम को ज्वाइन किया है या चूज किया है, मान लो अच्छा IIT नीट ना, और उसके बाद और डिफेंस वगैरह का तमाम लोग ना, इतना बड़ा एग्जाम चॉइस किया है तो जाहिर सी बात है उतनी बड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए शॉर्ट से शॉर्ट नोट होना चाहिए, प्रैक्टिस मोर ना। अभी मैं आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए पढ़े।